So please do watch it and enjoy learning physics. This animation video is brought to you by Imran Sir, Apex Academy Koderma. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. ये थर्ड केस है तुम्हारा, जहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। मतलब वो एंगल ना तो 0 डिग्री है ना तो 90 डिग्री है, कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है। मानते हैं एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल की क्यू जो मूव कर रहा है वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है ना तो वो 90 डिग्री भी मूव कर रहा है। मानते वो भी वेलोसिटी से कुछ थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है, ऐसा सिचुएशन है। अब जो हम क्या किए यहाँ पे, ये भी वेलोसिटी का हम मानते खत्म कर दिए, ये खत्म हो गया भी वेलोसिटी। इसको हम दो पार्ट में रिजोल्व कर लिए। एक भी का कंपोनेंट एक्स की तरफ जिसको बोलते हैं भी एक्स, वैल्यू कितना होता है भी कोस थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी साइन थीटा। तो इतना समझने के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो दो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक भी एक्स है और दूसरा क्या है भी वाई। अब इस चार्ज के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और दूसरा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी क्या करेगा, हम इसके बारे में सीख चुके थे कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। उसका मोशन कैसा होगा ये जानने के लिए सबसे पहले हम फोर्स ढूंढते हैं। अभी इसको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। इसके वजह से फोर्स किधर होगा, भी इधर है बी इधर है, राइट हैंड स्क्रू, ऐसे हम घुमाएंगे स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, यहाँ से स्क्रू अंदर की ओर होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो बोर्ड के इनवार्ड लग रहा है। तो श्योर है जो सर्कुलर पाथ होगा वो उसका सर्किल उधर ही होगा, क्योंकि सेंटर उधर ही मिल रहा है। मतलब यहाँ से चार्ज पार्टिकल गोल घूमेगा, ऐसे घूमेगा इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे ये गोल घूमेगा। लेकिन ऐसा कब होता, जब सिर्फ यही होता। लेकिन जैसे ये मूव करेगा हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में भी उसके पास वेलोसिटी है, वो इतना है, ठीक है। ये वेलोसिटी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो होगा। और कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एक कॉन्स्टेंट स्पीड के वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जो चार्ज यहाँ से चल करके घूम करके यहीं पे आना चाह रहा था वो इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ा सा इधर आ जाएगा। मतलब चार्ज ऐसे हो करके ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जब घूमना चाहेगा तो घूम करके यहीं पे नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आ जाएगा। मतलब कुछ मिला इस टाइप से पथ होगा, देखो इस टाइप से पथ होगा। ये सर्कुलर मोशन किसके वजह से होना चाह रहा था, इसके वजह से। हॉरिजॉन्टल मोशन की किसके वजह से, भी एक्स की वजह से। फाइनली जो चार्ज यहाँ पे आके यहाँ पे टच करना चाह रहा था वो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस पथ को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल पथ। मतलब ये क्लियर हो गया जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो अब हेलिकल पथ पे घूमेगा। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड से सर्टेन एंगल पे चार्ज को हम प्रोजेक्ट किए थे तो उसका पाथ हेलिकल होगा। एक चार्ज के पास वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पे। हम इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल में है भी कॉस थीटा, दूसरा परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। अब एक करके देखो, पहले देखो भी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, ये वेलोसिटी क्या करेगा, इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्यों, जो राइट हैंड रूल था तुम्हारे पास, ये देखो पहले राइट हैंड रूल देखो, अंगूठा किधर दिखा रहा है, इस तरफ। मतलब जो सर्किल घूमेगा वो इधर घूमेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल सेंटर से निकल करके मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का ये प्लेन है, इसी प्लेन पे चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा। ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान दो, ठीक उसी समय चार्ज के पास वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज उसके पास किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो उसी डायरेक्शन में आगे चलेगा। फाइनली हम क्या देखेंगे कि वहाँ से चार्ज के पास जो मोशन था वो दो टाइप का है, एक सर्किल है और दूसरा लीनियर था मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। दोनों को कंबाइन हम कर रहे हैं तो कैसा निकल के आ रहा है तुम्हारा हेलिकल पथ। इसी को हम हेलिकल पथ बोलते हैं। मतलब सर्किल भी है और साथ में लीनियर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसके पास। ये तुम्हारा हेलिकल दिख रहा है, इसी को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप का।
इसको एक हम फिर दूसरा एनिमेशन से समझते हैं। एक चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए वो मूव करना स्टार्ट किया। अब इस वेलोसिटी को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट वेलोसिटी टूटेगा। पहला जो तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल टूटेगा वो, और वो होगा v cos थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इधर v परपेंडिकुलर, जिसको हम बोल सकते हैं v sin थीटा, जो होता है v sin थीटा के बराबर होता है। मतलब जो वेलोसिटी v था वो तुम्हारा दो कंपोनेंट में टूट गया है। अब इसे ध्यान दो, ये v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, मतलब इसके वजह से चार्ज पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, और इस वेलोसिटी की वजह से वो सीधा यहाँ से लीनियर मोशन में मूव करेगा, सीधा आगे की ओर चलेगा। लेकिन ठीक उसी समय जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था वो उसको बेंड कर देगा, घुमा देगा। मतलब एक ही साथ में वो दो टाइप का मोशन कर रहा है, लीनियर आगे की ओर बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और वर्टिकल की वजह से वो सर्कुलर पर रोटेट हो रहा है। फाइनली जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा दूर चल जाएगा, और इसी पथ को हम बोलते हैं हेलिकल पथ बोलते हैं। मतलब ये हेलिकल पथ में मूव करेगा आगे की ओर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे बढ़ा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट उसको रोटेट कर रहा है। इसी पथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पथ। कुछ कैलकुलेशन है वो देखो। इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मिलके ही फोर्स लगाता है, लेकिन ये वेलोसिटी कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब जब फोर्स का बात हो रहा है तो सिर्फ यही कंपोनेंट जो वी वाई है वही काम आएगा। तो इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसका वैल्यू कितना होगा? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो v के जगह पे कितना, हम v नहीं लिखेंगे, वी वाई बी साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी और b के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि अब ये खत्म, इसका काम कुछ नहीं है यहाँ पे। इतना फोर्स लगा, मतलब ये फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू, और वी वाई की वैल्यू कितना है? v साइन थीटा, और यहाँ पे b, और ये साइन 90 कितना? 1, छोड़ दो उसे। इतना फोर्स लगा। तो जो सर्कुलर मोशन था वो इसके वजह से था। और हम जानते हैं जब कोई बड़ी सर्किल में घूमता है तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है FPC, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस बराबर होता है? mv²/r। तो यहाँ भी mv² मतलब mvy²/r, चूँकि यहाँ पे हम बताए इसका कोई काम नहीं है। तो ये vy² मतलब ये कितना? v² sin² θ/r, इसका स्क्वायर कर दिया। अस्यूर ये दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर हो तो कैसा होगा? mv² sin² θ/r इजिकल टू qvb sin θ, qvb sin θ। ये v से v कैंसिल हुआ, sin θ से एक sin कैंसिल हुआ, r जब निकाल लेंगे तो mv sin θ/qb। फिर इसको हम ऐसे लेंगे v sin θ/q/mb। बस सब कुछ कल ही जैसा डेरिवेशन आया है। सेकेंड केस जो परपेंडिकुलर था, सिर्फ यहाँ पे थीटा आया। आपको पूछ दे क्या कि रेडियस वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मतलब एक बार जिस रेडियस पे घुमा क्या नेक्स्ट बार उसी रेडियस पे घूमेगा? यहाँ पे कोई टर्म वेरिएबल है क्या? सब कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी हम दिए हुए थे फिक्स, वो फिक्स बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ये सब फिक्स है। थीटा एक बार हम जिस एंगल पे फेंक दिए थे वो तो कांस्टेंट हो गया, तो टोटल टर्म कांस्टेंट है, मतलब रेडियस का वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। हाँ, दूसरा ये समझना है कि वेलोसिटी हम बढ़ा देंगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, ये हम सीखे थे। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा तो रेडियस छोटा होगा। चार्ज बाई मास, मतलब जिसको बोलते थे स्पेसिफिक चार्ज, ये बड़ा होगा तो रेडियस छोटा होगा। अब इसका टाइम पीरियड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 2πr बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी किस वजह से? टाइम पीरियड मतलब जो घूम रहा है, तो घूम रहा है इसके वजह से, तो वेलोसिटी हो गया v/2π। r के लिख दो यहाँ पे mv sin θ/qb, और वी वाई की वैल्यू कितना था? v sin θ। ये कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 2πm/qb, इतना निकल के आएगा। इसके बाद देखो यहीं पे फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/t, मतलब इसका उल्टा 1/2πqb/m, ऐसा इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट है ये पिच ऑफ हेलिक्स, मतलब वन टाइम पीरियड में कोई चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जितना डिस्प्लेसमेंट लेता है उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। मतलब क्या समझो? यहाँ से वो चार्ज यहाँ से मूव किया, यहाँ से घूम करके यहीं पे नहीं आ रहा है, यहाँ से घूम करके वो यहाँ पे आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है एक टाइम पीरियड में। ये टाइम टी लिया, मतलब चार्ज यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में हुआ? टी टाइम में। और इसी डिस्टेंस को लोग बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। उसी को फाइंड करना है, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से।
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका vx, मतलब कितना है v cos थीटा इंटू ये टाइम कितना, यहाँ से यहाँ का टाइम जो t था तो t, और t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू हम जानते थे अभी आया था t इक्वल टू 2πm/qb। तो फाइनली पीछे का वैल्यू कितना 2πmv cos थीटा बाई qb, 2πmv cos थीटा बाई qb। ये तुम्हारा दिस इज द पिच ऑफ हेलिक्स। ये डिस्टेंस मतलब जब ऐसे ये घूम रहा था तो ये कोई भी डिस्टेंस, दो के बीच में डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। वन टाइम पीरियड में जितना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया है उसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे पिच ऑफ हेलिक्स।